नमस्कार, मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में हाजिर हूं आपके सामने इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण सुर्खियों को लेकर। हमने इस बार जो महत्वपूर्ण समाचार अपने कॉम्पिटिशन्स के लिहाज से समझा कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसमें अभी हाल में हमारे समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनल्स में खबर आई कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की नागरिकता पाने वाले लोगों के लिए एक नई गोल्डन कार्ड स्कीम पेश की है। क्या है ये गोल्डन कार्ड स्कीम, और दूसरा, इसके भारत पर क्या असर होंगे, दुनिया के दूसरे देशों पर इसका क्या असर होगा, डोनाल्ड ट्रंप की इस स्कीम के मायने क्या हैं, और साथ में भारत में CAG की रिपोर्ट जो कि दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखी गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार श्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार के द्वारा जो शराब नीति एक्साइज पॉलिसी लाई गई, उसको लेकर के CAG की रिपोर्ट में क्या बातें हैं, जिसमें 2002 करोड़ या उससे ज्यादा की रकम के भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता और घोटाले के आरोप रिपोर्ट में लगे हैं। तो CAG की रिपोर्ट क्या होती है, CAG कौन सा पद है, CAG के क्या कार्यदायित्व हैं, CAG किस तरीके से अपना काम करता है, और अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 149 में राष्ट्रपति भारत के महालेखा संपरीक्षक और नियंत्रक CAGI कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। ये सारी बातें हम जानेंगे अपने काबिल दोस्त और हमारे फैकल्टी मेंबर अभिषेक सर से। तो अभिषेक, पहली बात तो ये आजकल जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब से उन्होंने दूसरी बार अपना ऑफिस संभाला है तो ताबड़तोड़ कई सारे फैसले कर रहे हैं और बड़ी सुर्खियां और बड़े सेंसेशंस पैदा करने वाले फैसले हैं उनके। अभी हाल में उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए एक गोल्ड कार्ड स्कीम पेश की। ये क्या है, जरा सा इसके बारे में बताएं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि अमेरिका कोई ऐसा काम नहीं करता जिसपे उसको बेनिफिट ना हो, जाहिर सी बात है। गोल्ड कार्ड स्कीम में समझाने से पहले एक लाइन आपको और बताना चाहूंगा कि आज देखिए यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं वो अमेरिका जो है पहुंच रहे हैं, और वो इतने दबाव में है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसका वो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। और शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि हम नाटो को अब वहां पर आगे नहीं ले नहीं, उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि यूक्रेन नेटो में कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, ये बात की बात है। अब मतलब आप ये समझिए, एक तो यूक्रेन को उन्होंने फंसाया है युद्ध में, और दूसरा उसका अब दबाव बना रहे हैं कि अपने संसाधन हमें दे दो वरना पुतिन जानेंगे, तुम जानोगे हम समझ, मतलब ना खुदा ही मिला ना कुछ, ना इधर के रहे ना उधर के। तो बिल्कुल वैसे में ही ये स्टेप भी है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अब दुनिया भर को एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम अमीर पैदा करो, हम खरीद लें। तो एक तरफ आप देखिए वो गरीबों को वहां से भेज रहे हैं, हथकड़ी लगा लगा के दुनिया भर कह रहे तुम निकलो यहाँ से, तुम निकलो यहाँ से, अवैध के नाम पर। तो जो गरीब है उसको भगा रहे हैं, अमीरों को वो चाह रहे हैं। तो जो अमेरिका में अभी फिलहाल जो वहां पर सिस्टम है ग्रीन कार्ड का, जो EB-5 वीजा है, तो जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं उनको इन्हीं के थ्रू वहां पर सिटीजनशिप मिलती है, ग्रीन कार्ड होल्डर्स। अब गवर्नमेंट कह रही है, ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पर जो है सिटीजनशिप चाहिए तो अब वो इसी को रिप्लेस करके गोल्ड कार्ड लेके आ रहे हैं, जिसकी वैल्यू उन्होंने रखी है $5 मिलियन। बताइए, 50 लाख डॉलर इंडियन करेंसी में नियर अबाउट 44 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो ये इतना तो आप दीजिए, भारत में ऐसे कितने लोग होंगे गिने चुने जो कि ये पैसा दे सकते हो, और अगर वो सिटीजनशिप लेना चाहें तो लेकिन तो एक तरीके से मैं तो ये कहूंगा ये रिश्वत है कि आप नागरिकता प्राप्त करने के लिए दिया गया उत्कोच है। आप इतना पैसा मुझे दीजिए, मैं आपको सिटीजनशिप दे रहा हूँ। तो उनसे जब पूछा गया कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं कि ये तो अमेरिका का रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग वेल्दी लोग होंगे, और ये रोजगार पैदा करेंगे, ये हमारे यहाँ उद्योग लगाएंगे, और अमेरिका में सब रिच ही रिच लोग हो जाएंगे। तो दुनिया भर के जितने, अच्छा सर, हर देश में कोई ना कोई रिच पर्सन तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा,
पाकिस्तान में भी अरबपति खरबपति होंगे, आपके देश में है ही है अंबानी अदानी। अच्छा, हर आदमी को अच्छा जीवन चाहिए और हर आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा अपने, अगर कोई भी ऐसा पर्सन का पैसा है और मान लीजिए उसने अपने देश में कोई क्राइम कर रखा है, अब वो यहाँ से भागना चाहता है या वो भाग रहा है, तो वो पैसा दे देगा और अमेरिका से नागरिकता ले लेगा। तो एक इसका ये भी रिपरकशन कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। दूसरा ये, आपने जो पूछा भारत पे क्या चैलेंज है, पिछले 14 साल में 20 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। डेटा, हाँ, डेटा बताता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब इस पे काम करना पड़ेगा, वरना अमीर अमीर लोग तो आपका देश छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में आपसे अच्छी लाइफ स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। आप यहाँ कुछ है नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर अब काम करने की जरूरत, यही गोल्ड कार्ड इसकी। अच्छा, दूसरा ये CAGI जो है अपनी रिपोर्ट हर साल पेश करते हैं पार्लियामेंट में। इस बार स्टेट असेंबली दिल्ली में पेश हुई है, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर के है। तो ये कैग या CAG जिनको कहते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है और ये क्या काम करते हैं और इनकी कौन सी रिपोर्ट है या ये कैसे रिपोर्ट पेश करते हैं जिससे कि ये वित्तीय नियमितताएं वगैरह पता चलती है? अभी आपने बताया अपने ओपनिंग रिमार्क में कि आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करता है, एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ। अंबेडकर साहब ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट पद माना। अच्छा, मतलब आप समझिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पद, क्योंकि दिस पोस्ट इज द वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स, कस्टोडियन है, वॉच डॉग है पब्लिक पर्स का। तो सरकार के एक एक खर्च का जांच करना, एक एक पैसे का हिसाब किताब रखना, इसको ये काम दिया गया है। लेखा परीक्षा करना, इन्वेस्टिगेट करना, अपनी रिपोर्ट सबमिट करना। तो ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसके बाद वो संसद में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है और नहीं तो स्टेट की है, तो विधानसभा में वो टेबल की जाती है। तो जो दिल्ली वाला इशू चल रहा है सर, ये एक्चुअली में इसमें कई रिपोर्ट्स हैं, अरविंद केजरीवाल के कई कामों की रिपोर्ट है। इसमें से एक रिपोर्ट है आबकारी नीति पर। तो आबकारी रिपोर्ट अब पेश हुई है और ये बीजेपी का दिल्ली इलेक्शन में मैनिफेस्टो में ओपनली एक तरीके से कहा था उन्होंने कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कैग रिपोर्ट पेश करेंगे, पहले ही विधानसभा के सत्र में। अरविंद केजरीवाल इसको छुपा ले गए थे, वो प्रेजेंट नहीं कर रहे थे। तो कैग की रिपोर्ट में ये ओपन हुआ है कि लगभग 2002 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है दिल्ली सरकार को एज पर द न्यू एक्साइज पॉलिसी। तो अब इस पर बवाल मचा हुआ है और आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और आज की न्यूज थी कि उनको विधानसभा प्रीमाइसेस में ही नहीं घुसने दिया जा रहा था, दिल्ली के विधानसभा के अंदर। तो जैसा कि होता है सर, सरकार और विपक्ष के बीच में हंगामा तो होगा ही होगा। तो मतलब जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए आए थे, वो उसी में लप गए, वो उसी में लिप गए और इसका उनको रिजल्ट भी मिला। अबकी बार इलेक्शन में उनकी हार भी हुई। हाँ, वो विधानसभा में भी खुद भी नहीं पहुंच पाए। अब न्यूज है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो कोई कह रहा है क्या कर रहे हैं। खैर, अब ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अल्टीमेटली ये है सर कि कैग बड़ा इंपॉर्टेंट एक पोस्ट होता है और उसको बड़ा एक जिम्मेदार, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम किया, इसीलिए उसको हटाना भी उतना इजी नहीं है। हाँ, उसके लिए पार्लियामेंट के 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। तो बड़ा जस्ट लाइक इम्पीचमेंट जैसा एक प्रोसेस हो, उसके ऊपर अप्लाई। हाँ, लेकिन इम्पीचमेंट कहते नहीं है। तो इस तरह से साथियों, आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा। आप इस प्रोग्राम को जरूर 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स हमें जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आप इसमें कुछ नई चीज़ देखना चाहते हैं, अगर आप इसमें कुछ सुझाव और बदलाव चाहते हैं तो ज़रूर हम उसका स्वागत करते हैं। मिलेंगे अगली बार द वर्ल्ड दिस वीक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। कमेंट जरूर करें। कमेंट जरूर करें।